सर, ब्रेस्ट कैंसर होने के मुख्य रूप से कौन-कौन से कारण हैं? इनमें से कौन से कारण ऐसे हैं जिनके लिए हम खुद से ज़िम्मेदार हैं? यानी हमारी खराब लाइफ़स्टाइल हो, जो भी एक कारण हो जिसके लिए हम ज़िम्मेदार हों, वो भी साथ-साथ बताइएगा। देखिए, जी। ये जो ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें 10% जो कैंसर्स हैं, जो हम जिनको बोलते हैं नॉन मॉडिफाइबल, मतलब जी। ये हमारे जेनेटिक्स में इम्प्लांटेड है, इनको जी। हम चेंज नहीं कर सकते हैं। जी। तो ये जो जेनेटिक पार्ट है, जो 10% ब्रेस्ट कैंसर जो है, ये जेनेटिक्स के प्रॉब्लम के कारण है, जिसमें जी। BRCA1 और BRCA2 दो टाइप के जीन होते हैं। उसके कारण ये 10% ऑफ द कैंसर्स, ये ब्रेस्ट कैंसर इनके कारण होते हैं। इनमें म्यूटेशन होने के कारण, गड़बड़ी होने के कारण, जो मैं आपको बता रहा था, मास्टर स्विच में गड़बड़ी होने के कारण ये ब्रेस्ट कैंसर होता है। बाकी 90% कैंसर्स जो है वो मॉडिफाइबल कारणों के वजह से मॉडिफाई कर सकते हैं हम उनमें। कुछ तो जेनेटिक्स और भी रहते हैं उसमें, बट मेजॉरिटी कैंसर्स को मॉडिफाइड फैक्टर से चेंज कर सकते हैं। अब उनमें क्या है, देखिए, जैसे आपका है ये अल्कोहल, स्मोकिंग, फास्ट फूड, हाई कैलोरिक डाइट, पुटिंग ऑन वेट, और हार्मोनल मैनिपुलेशन, जिसमें मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजेंस प्रोजेक्ट अनरेगुलेटेड लेते हैं, इनके कारण भी हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर। जी। तो बेसिकली ये जेनेटिक 10% रहता है और स्पोरेडिक 90% रहता है ब्रेस्ट कैंसर के कॉजेज में। तो 10% तो हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ये तो होना ही है। और 90% में कुछ मॉडिफिकेशंस, जो मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस करके उनको कर सकते हैं। अर्ली प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग इज वन ऑफ देम। ब्रेस्ट फीडिंग को मिल्क बच्चे को फीड कर सकते हैं। एंड अर्ली, आई वुड से कि अपार्ट फ्रॉम दिस, एक और चीज़ क्या कर सकते हैं कि लाइफस्टाइल चेंजेस में एरोबिक एक्सरसाइजेस, थोड़ा सा वर्कआउट करना, वेट को मेंटेन करना, ये सब चीज़ें जरा इंपॉर्टेंट है, जो गो लॉन्ग वे टुवर्ड्स प्रिवेंटिंग ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, ब्रेस्ट कैंसर में कुछ ऐसे भी कारण हैं जो हम लोग चेंज कर सकते हैं, जिसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि लाइफस्टाइल चेंजेस में आपका काफ़ी आजकल प्रचलन ये है कि जो लोग इसमें काम करते हैं सॉफ्टवेयर में, सो जो इनका सर्केडियन रिदम है, जनरली इंसान का सर्केडियन रिदम जो बना है कि दिन में काम करने का, पर इन लोग के क्योंकि यूरोप और वेस्टर्न वर्ल्ड से कनेक्टेड रहते हैं, तो काम इनका ज़्यादातर रात को होता है, तो पूरा का पूरा इनका बायोलॉजिकल रिदम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। और इसके कारण भी कई कैंसर पाए गए हैं कि ये डिस्टर्बेंस ऑफ ये बायोलॉजिकल रिदम के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफ़ी चीज़ें इस लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, कुछ जेनेटिक हैं, जेनेटिक को हम चेंज नहीं कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ब्रेस्ट कैंसर में जो मैंने अभी तक स्ट्रेस नहीं किया, वो है सेक्स ऑफ द पेशेंट एंड एज। देखिए, लेडीज में ब्रेस्ट कैंसर 1 in 8 औरतों में कैंसर होना तय है। इसको आप प्रिवेंट नहीं कर सकते। वो हो सकता है 20 साल पे होगा, 30 पे होगा, 40 पे, 50 पे, 60 पे, बट 1 in 8 में कैंसर होना तय है विमेन में, ब्रेस्ट कैंसर। एंड दूसरा चीज़ है एज। तो जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाएगी, देखिए 20 और 30 पे कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस कम है, पर 40, 50, 60, 70, 80 पे कैंसर होने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जैसी जैसी उम्र बढ़ेगी कैंसर बढ़ेगा, और वुमन होने के कारण कैंसर होने का चांस होना ज़्यादा चांसेस हैं। इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो डॉक्टर उदय बता रहे थे अभी, कि ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली डिटेक्ट करें तो कुछ चांस है, क्योंकि ये फैक्टर्स आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। सर, एक सवाल हमारा और इसी से जुड़ा हुआ है जी, कि कुछ महिलाएं ऐसी होती है जो बहुत लंबी होती है, कुछ छोटी होती है, कुछ के कलर जो है कुछ सांवले होते हैं, कुछ गोरे होते हैं, तो क्या इनका भी असर पड़ता है क्या इसका? आप आकार की बात कर रहे हैं ब्रेस्ट के? नहीं सर, मैं हाइट की बात कर रहा हूँ, हाइट और कलर। देखिए, जो इनडायरेक्टली क्या कहते हैं कि जो बॉडी वेट है, ऑल कैंसर, जितने भी कैंसर है शरीर में, चाहे ब्रेस्ट हो, चाहे कोलन हो, कोई भी कैंसर हो,
दे सब के सब इनडायरेक्टली आर रिलेटेड टू द बॉडी वेट। तो जहां आपका बॉडी वेट हाइट के अपेक्षा में ज़्यादा होगा तो बॉडी में फैट की मात्रा ज़्यादा होगी, और जब बॉडी में फैट की मात्रा ज़्यादा होगी तो उसमें जो रिसेप्टर्स रहते हैं और उनका मेटाबॉलिज्म जो होता है तो वो कैंसर की तरफ ज़्यादा होता है। तो जब भी बॉडी वेट ज़्यादा होगा हाइट के हिसाब से, कैंसर होने की संभावना ज़्यादा है, ना कि अच्छा हाइट। सर, बॉडी वेट इज जी मोर इम्पोर्टेंट। सर, एक सर्वे आया था जिसमें जी ये बताया ग्रामीण महिलाओं की अपेक्षा शहरी महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो सर इसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, इसमें ऐसा है कि अभी जो इंडिया का डेटा है, इंडिया के डेटा के हिसाब से देखो, आप जैसे देख रहे हैं इसमें 1 in 22 women इन द लाइफ टाइम, ठीक है, और 1 in 28 इन अर्बन पॉपुलेशन एंड 1 in 60 इन रूरल पॉपुलेशन, मतलब गांव में। देखिए, जो हमारी महिला हैं गांव में जो रहती हैं रूरल एरिया में, उनका काम सुबह 4 बजे उठती है, शुरू से ही सुबह से काम उनका चालू हो जाता है, दिन भर कड़ी मेहनत करके परिश्रम करती हैं वो। और जो हमारी अर्बन सिटीज में लेडीज हैं वो भी परिश्रम करती हैं, बट कई मेजॉरिटी लोगों को क्या है कि उनकी जिंदगी थोड़ी आराम की जिंदगी होती है, काम रहता है पर रहती है, और ये फैटी डाइट का कंजम्पशन, कुछ कुछ लोगों में अल्कोहल का कंजम्पशन, स्मोकिंग का कंजम्पशन, लाइफस्टाइल चेंजेस, सॉफ्टवेयर, ये सब कई चीजें रहती हैं जो रूरल पॉपुलेशन में नहीं है। उनकी जिंदगी ज्यादा साधारण रहती है और ज्यादा परिश्रम रहता है, तो उनको इन चीजों के कारण उनका बॉडी वेट भी कम रहता है। इन चीजों के कारण उनमें ब्रेस्ट कैंसर कम पाया गया है। तो अर्बन पॉपुलेशन में ब्रेस्ट कैंसर ज्यादा है। अच्छा सर, अगर ब्रेस्ट का आकार बड़ा हो तो और उसके अंदर अगर फैट ज्यादा हो तो क्या इसका भी असर पड़ता है? वही बात है, शरीर में जहां जहां फैट ज्यादा होगा, बॉडी वेट ज्यादा होगा, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर ज्यादा पाए जाएंगे, उनका मेटाबॉलिज्म ज्यादा रहेगा, कन्वर्जन ज्यादा रहेगा, तो उनमें कुछ परसेंटेज में ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना ज्यादा है कंपेयर टू जिनका बॉडी वेट और फिगर लीन है। अच्छा डॉक्टर उदयवीर जी, ये बताइए कि अधिकांशतः, जैसे भी आपने कहा भी कि मैक्सिमम जो गांठें होती हैं, पाई जाती है, वो कैंसरस नहीं होती, लेकिन ये हम कैसे अंदाजा लगाएंगे कि ये गांठ कैंसर युक्त नहीं है? तो इसके लिए किस स्टेज में, किस एज में डॉक्टर के पास जाना चाहिए, या स्वयं से ये आकलन करना चाहिए कि ये गांठ कैंसरस नहीं है? और इसी के साथ एक जुड़ा हुआ सवाल जो अक्सर सबके दिमाग में होता है कि बायोप्सी बायोप्सी क्या है? क्योंकि इससे लोगों को डर भी लगता है कि कुछ काटा जाएगा, कुछ भेजा जाएगा, तो डर के बारे में लोग आपके पास नहीं पहुंचते। तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। जी ओम जी, तो जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ज़्यादातर गांठें जो हैं कैंसर नहीं होती हैं, लेकिन एक महिला को खुद ये डिसाइड करना कि कौन सी गांठ कैंसर है, कौन सी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको एक ब्रेस्ट स्पेशलिस्ट को दिखाना ज़रूरी है। नॉर्मली जो ब्रेस्ट की एक प्रोसेस होती है डायग्नोज करने की या कैंसर को एक्सक्लूड करने की, उसको हम लोग कहते हैं ट्रिपल असेसमेंट। जी। तो ट्रिपल असेसमेंट में जो शुरुआती चीज़ होती है वो है ब्रेस्ट की हिस्ट्री लेना कि भाई कब से लंप फील हो रहा है, कैसा फील होता है, और मोर इम्पोर्टेंटली उसको एग्जामिन करना। एग्जामिनेशन इंक्लूड के ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन, लिम्फ नोड का एग्जामिनेशन, और जो नेक के लोअर पार्ट का एग्जामिनेशन। उसके बाद जो है पेशेंट्स का एक एक्सरे ऑफ द ब्रेस्ट किया जाता है, उसको मैमोग्राम बोलते हैं। वो मैमोग्राम जो है ज़्यादातर केसेस में बताता है कि ये बिनाइन दिखने वाला लंप है या मैलिग्नेंट दिखने वाला लंप है। मैलिग्नेंट मीन्स कैंसरस, बिनाइन मीन्स नॉन कैंसरस। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ती है तो अल्ट्रासाउंड या बायोप्सी की जाती है, क्योंकि बायोप्सी ही 100% प्रूफ है कि भाई कैंसर है या नहीं है। लेकिन हर केसेस में बायोप्सी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोप्सी एक इन्वेजिव टेस्ट है। उसमें आप एक छोटी सी नीडल जो है अल्ट्रासाउंड से देखते हुए ब्रेस्ट के उस हिस्से में डालते हो जहाँ पे लंप दिखाई दे रहा है, और एक छोटा सा पीस लेते हैं, उस पीस को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं,
तो उससे पता चलता है कि ये कैंसर टाइप की सेल्स हैं या नॉर्मल ब्रेस्ट सेल्स हैं। कभी-कभी जो है ब्रेस्ट के अंदर फैट के थोड़े-थोड़े लम्प्स बन जाते हैं। They can also present like breast lump. मेजॉरिटी ऑफ जो ब्रेस्ट लंप होते हैं वो सिस्ट होते हैं, एक फ्लूइड का कलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है इट इज लाइक ग्रेप्स। तो बहुत सारे ग्रेप्स होते हैं और वो जो है स्टेम से कनेक्टेड होते हैं, तो उनको जो स्टेम्स होती हैं, ट्यूब्स होते हैं, तो कभी कभी जो है कुछ ग्रेप्स जो है बड़े हो जाते हैं तो एक सिस्ट की तरह प्रेजेंट करते हैं। एक कंडीशन होती है फाइब्रोएडेनोमा जो कि यंग लड़कियों में होती हैं, वो बहुत कॉमन है, लंप की तरह प्रेजेंट करती है, बहुत लोग स्केर्ड हो जाते हैं, लेकिन मैमोग्राम से देख के पता चल जाता है, बायोप्सी से पता चल जाता है। तो मेन यही है कि अगर ब्रेस्ट लंप है तो ये ना सोचें कि कैंसर नहीं हो सकता है, क्योंकि कैंसर हो भी सकता है। और अगर आप जल्दी टेस्ट करा लेंगे तो जल्दी स्टेज पे पकड़ा जाएगा, जल्दी स्टेज पे पकड़ा जाएगा तो बेटर ट्रीटमेंट, बेटर आउटकम्स।